आज के क्लास में जो है वो हम लोग समझेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके किसी भी कंपटीशन में जो यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है। और अभी जो क्लास चल रहा है एसएससी, एमटीएस और आईबी के लिए, तो उनमें जो है उस क्वेश्चंस पेपर में ये इस टॉपिक से ज़रूर एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वर्क होता क्या है और टाइम क्या होता है और इफ़िशियंसी क्या होता है, इससे रिलेटेड। तो देखिए सिंपल सी बातें हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं बताऊं, अगर एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति श्याम है, राम और श्याम है। सोचिए थोड़ा कि अगर राम जो है अगर 10 दिनों में किसी काम को कर रहा है, एक काम है, काम जो है वो एक है, ठीक है। और अगर एक राम जो है वो 10 डेज में कोई काम को कंप्लीट कर देता है, काम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कुर्सी बनाना है, ठीक है। तो अगर सिर्फ राम की जो कैपेसिटी है, राम को कहा जाता है बनाने के लिए, तो वो 10 दिनों में बना के तैयार कर लेता है। अगर वही एक टेबल या कुर्सी जब श्याम को दिया जाता है कि आप बनाओ, तो वो जब बनाना स्टार्ट करता है तो उनको मात्र 5 दिन का समय लगता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब थोड़ा आपको दिमाग ये लगाने की आवश्यकता है कि इसमें कि इफ़िशियंसी क्या होगा, ठीक है। इफ़िशियंसी क्षमता क्या होगा, काबिलियत उसकी क्या है, ठीक है, क्या इफ़िशियंसी है, उसके पास पावर क्या है। इस चीज़ के बारे में बात किया जाए तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि इसके पास इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा या इसके पास इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा। इफ़िशियंसी श्याम के पास ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कम समय में किसी काम को कर रहा है, इस वजह से। तो सिंपल सी बात है, टाइम और अगर इफ़िशियंसी का बात किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होंगे ना। यानी कहने का मतलब टाइम और इफ़िशियंसी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर इफ़िशियंसी किसी व्यक्ति का ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। अगर किसी व्यक्ति का इफ़िशियंसी कम है तो समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो फिर आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। अब एक चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ से, एक चीज़ और। अगर कोई क्वेश्चंस है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने बता दिया राम 10 दिनों में एक काम को कर रहा है, श्याम 5 दिनों में काम को कर रहा है। तो एक चीज़ हमें निकालने आ जाना चाहिए, टोटल वर्क्स कैसे करके निकालेंगे आप एग्जाम हॉल में। तो 10 और 15, 3 आदमी है तो तीनों का, ठीक है, जो भी है, तो दोनों आदमियों के एलसीएम को निकाल लेंगे पहले। 10 और 5 ये दोनों टाइम को आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होता है, वो ऐसा नंबर्स होना चाहिए दोनों से जो न्यूनतम, जो दोनों से कट जाए, ठीक है। 10 और 5 ऐसा लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया, आपको 10 भी ले सकते हो, ठीक है, 20 भी हो सकता है, जो भी हो, 10 मैंने लिया, ठीक है। एलसीएम 10 हुआ। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। ये मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ सर जी, क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए टाइम और ये एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या हैं, आपके प्रोपोर्शनल टू हैं, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल है, क्लियर। तो यहाँ पे जब इफिशियंसी आप निकालोगे तो ई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क डन अब बट्टा में क्या होगा, टाइम। टोटल वर्क डन अब बट्टा में क्या होगा, टाइम। तो निकल के आ जाएगा आपके पास इफिशियंसी, क्षमता, उस व्यक्ति का क्षमता आ जाएगा। तो यहाँ पे क्षमता कितना, 10 को 10 से भागा देंगे 1, ठीक है। और इसको अगर 5 से डिवाइड दोगे 10 में तो कितना होगा, 2। तो यहाँ से आप क्या समझ पाए कि इस व्यक्ति श्याम का इफिशियंसी क्या है, ज़्यादा है। मैंने अभी बातें बताया था, क्योंकि समय कम लगता है और इसके पास इफिशियंसी जो है वो कम है ना। तो इसका मतलब समय इसको ज़्यादा लगा, काम यही 10 करना था दोनों व्यक्तियों को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, तो इफिशियंसी आप समझ गए। यहाँ से आपको क्या नॉलेज हुआ कि इफिशियंसी अगर और टाइम को अगर कभी आपके पास इफिशियंसी दिया हो और उस व्यक्ति का टाइम दिया हो, तो फिर आप ये निकाल लेंगे कि उनको टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, उन व्यक्ति को टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इफिशियंसी इनटू टाइम निकल के आ जाएगा कि हाउ मच टोटल वर्क डन, ठीक है, कितना करना है वो निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको ये निकालना हो, इफिशियंसी कभी निकालना पड़ता है तो आप ये समझ गए। अगर टाइम कभी निकालना है तो ये समझ में आ गया, टी
W बट्टा E हो जाएगा एफिशिएंसी। क्लियर हुआ? ये तीनों कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो फिर आपके लिए जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको एक दो क्वेश्चंस करवाते हैं यहाँ से। एक तो छोटा सा पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं कि ए किसी काम को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को अकेला 30 दिन में कर सकता है। मतलब किसी भी काम को अगर उसको अकेले करने के लिए दिया जाता है तो ए एक व्यक्ति है जो मात्र 30 दिनों में करता है। डेज यहाँ पे टाइमिंग ये है, टाइमिंग है ना, तो ये डेज में कर सकता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, ये टाइमिंग है। अब एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति बी है, जब उसको उसी काम को दिया जाता है करने के लिए तो उसे 60 डेज लगता है। कितना दिन लगता है? 60। बी को 60 डेज लगता है, 60 डेज लगता है। क्लियर हुआ? अब इसमें और अगर चर्चा है तो देख लो, यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करता है तो कार्य का हिस्सा शेष रह जाएगा। जो भी है सुनिए, अब इसमें दो व्यक्ति हैं, दोनों को अकेला अकेला करने के लिए जो अगर दिया जाता है तो अब आप थोड़ा तो आप नॉलेज लगा ही सकते हैं कि एफिशिएंसी किसके पास ज़्यादा है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए कि किसके पास एफिशिएंसी है, ए के पास या बी के पास होगा, सिंपल सी बात है, ये तो निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना सबसे पहले क्या जरूरत है? हमें निकालना है सबसे ज़्यादा टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे, लघुत्तम करेंगे। बिल्कुल सही। तो दोनों को हमने एलसीएम किया तो कितना निकला? बिना निकाले निकालिए साइड, जो दोनों कट जाए ऐसा न्यूनतम संख्या। तो 30 से इसमें देंगे तो 30 दूना 60, 60 है कहाँ? 60। क्लियर हुआ? एफिशिएंसी बी का कितना हुआ? 1, और ए का कितना हो गया? क्षमता, ताकत निकल के आ गया। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में जो भी कहेगा वो हमें करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि ए बी दोनों आदमी मिल गया, दोनों का ताकत हाथ मिला लिया, कहा कि अब हमें 60 वर्क काम करना है, 60 को काम को करना है टोटल। ठीक है, तो दोनों आदमी की एफिशिएंसी ना ऐड होगा, दोनों के ताकत ना हाथ मिलाया है दोनों आदमी मिलके, तो 2 1 3 एफिशिएंसी। अब जब काम किया दोनों आदमी, तो यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम किया, क्या दिन तक? 5 दिन तक, तो 3 पंचे 5, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना किया? 15। कितना काम किया? 15। काम करना कितना है? 60। आज 60 में से काम किया कितना 5 दिनों में दोनों मिलके? 15। अब बचा काम कितना? कितना बचा? 60 माइनस 15, कितना बचा? दिमाग लगा लो, 45 में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है तो काम का कितना हिस्सा शेष रह गया? शेष कितना रहा? अरे काम तो कितना किया था? 15। तो मान लीजिए, तो हिस्सा पूछा, पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है 2/3, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/3, तीसरा ऑप्शन सी दिया गया है 3/4 और डी काम दिया गया है 5/6 दे दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो ये आप बताओ कि शेष काम कितना बचा है? 1/3, 1/3 बचा है या नहीं, वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए काम कितना बचा है? काम कितना बचा है? 45। तो 45 जो है वो इसका कितना भाग है ये देखोगे ना, तो 45/60, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60। काम कितना बचा है? 3/4। 3/4 ऑप्शन नंबर। क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो इस तरीके से आप इसका दिमाग लगाना है। एक पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। एक पुरुष है, ठीक है, जो 15 दिनों में काम को करता है। क्लियर? ठीक है, आगे लिखा हुआ है जबकि एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। एक दूसरा व्यक्ति है, अगर मैन मैं लिख दूं, यहाँ पे वुमेन लिख दूं, ठीक है, दूसरी बात है, या ए बी कुछ भी मान लो, ये 10 दिनों में कर सकती है। ठीक है, कर सकती है उस काम को। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करता है, दोनों मिलके जो है वो MRW, ये दोनों मिलके 5 दिनों तक काम करता है। कितना दिनों तक? 5 दिनों तक एक साथ काम करता है।
ठीक है। तो अब आपको बताना ये है 5 दिनों तक काम करता है ये दोनों मिलके, तो आपको बताना है शेष कार्य वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है ना, शेष। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या निकालेंगे, टोटल वर्क क्या निकालेंगे। तो टोटल वर्क 10 और 15 का अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, 25 नहीं 5 30 होगा 30। तो 15 दूना 30, 10 दिया 30। अब दोनों का एफिशिएंसी जुड़ेगा तो m प्लस w दोनों मिलकर 3 2 5। अब 5 के एफिशिएंसी से वो क्या दिन तक काम किया है, 5 दिनों तक ना। तो 5 25, टोटल काम कितना था 30। तो 30 में से 25 घट गया, बचा कितना, काम अब शेष कितना बचा, 5 को ना काम बचा हो। और ये कौन कर रहा है, 5 को काम कौन कर रहा है, कह रहा है शेष काम को वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी। अब ये दोनों मिलके नहीं कर रहा है, अब ये पुरुष चला गया होगा, अब महिला बचा। तो महिला का जो है ये शेष काम कितने दिन में करेगा। तो हमको क्या निकालना है, टाइम ना, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए थे, एफिशिएंसी टोटल टाइम अब बट्टा एफिशिएंसी, यही बोले थे ना, ठीक है, दिमाग लगाओ। तो टोटल टाइम कितना बचा है 5, एफिशिएंसी टोटल कितना है वुमेन का 3, तो 5/3। तो शेष काम को कितने दिन में करेगा, 5/3। तो यहाँ पे 5/3 मतलब ऑप्शन में है पहला 2.1/2, दूसरा ऑप्शन है 1.1/3, सी ऑप्शन है 2.2/3 और डी ऑप्शन है यहाँ पे 1.2/3। कौन से मारोगे बोलो, किसमें, जल्दी बोलो, डी किसमें, डी। 1 दिया 3 2 5, 5/3 नहीं हुआ, अरे बात डी ना मारोगे इसमें, समझ में आ गया ना बातें। तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं अब बता रहा हूँ आपको वर्क एंड टाइम से, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है सारे सेट का, टाइम एंड वर्क का सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सभी तरह के हैं और जिसमें प्रॉब्लम होगा वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, टाइमिंग क्लियर। दो आगे लिखा हुआ है बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब ये एक साथ कार्य करके शुरू करता है, लेकिन ठीक है चलिए काम को पहले आपका काम क्या है, तीसरा आदमी नहीं है, 2 आदमी है। तो पहले देखना है कि तीसरा कोई अगर आदमी है तो उसको भी लिख करके फिर उसका एलसीएम लेना है। लेकिन अगर 2 व्यक्तियों का मात्र चर्चा किया गया है तो दोनों का डे लिखो और दोनों का लेकर के आप वर्क टोटल वर्क डन निकाल लो, ठीक है। तो टोटल वर्क जो निकाला मैंने तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया, 30 बताइए, 30 बहुत बढ़िया। 10 को अगर 30 में डिवाइड दोगे कितना एफिशिएंसी, अब 15 को। अब बात जैसे जैसे क्वेश्चन घुमाए आप भी वैसे वैसे घूमते चले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कहो करके निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या लिखा है वो ध्यानपूर्वक देखिए। वे एक साथ मिलकर, जैसे मिलकर कहा तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़िए, कितना हो गया, जैसे मिलकर कहा 5 हो गया एफिशिएंसी। अब ताकत 5 लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक साथ मिलकर शुरू करते हैं परंतु बी कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। अब 2 दिन के बाद ना छोड़ के जाता है, 2 दिन तो दोनों करता है, क्लियर। तो 2 दिन जब काम करता है तो ताकत तो 5 लगता होगा ना, 5 दूना 10, काम तो कंप्लीट हुआ। तो काम टोटल कितना 30 में से 10 डन हुआ, बचा कितना, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो बी कार छोड़कर चला जाता है, भाग गया। अब बचा कौन, ए, काम तो कंप्लीट करना है तो ए कर रहा है। ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। तो जब ए कार्य को अकेला कहा जाता है तो ए अकेला कितना ताकत से करता है, तो काम बचा कितना है 20। तो अब कह रहा है आपको कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे, ये पूछा कुल कितना। तो 2 दिन तो पहले लिया था दोनों मिलके। अब प्लस
जो शेष जो टाइमिंग बचा था, काम जो बचा था, उसको 3 एफिशिएंसी से ए ने काम किया। ठीक है, तो कितना दिन लगा हुआ इनको? 20/3 होगा ना, तो 20/3 यहाँ पे हो गया ना, 20/3 यही टाइम ना लगेगा। टाइम बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, टोटल वर्क डन बट्टा एफिशिएंसी, टाइम निकल जाएगा ना, टाइम हमको यहाँ पे निकालना है। तो 20/3 हुआ ना, हो गया क्लियर। आप बताइए कितना दिन हुआ? 2 दिन, 3 से दीजिए 2, आपका लास्ट कितना निकला? 6.2/3 यही ना होगा। 6 2 कते 8 दिन, 2/3 दिन। ये देखो ऑप्शन है कहीं पर 8 पूर्णांक नहीं, इसमें है रेशियो में, तो 8 3 24 2 26 कते हो जाएगा? 26/3 इस फॉर्मेट में है। 26/3 ऑप्शन नंबर सी में मार दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत होगा? दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, हम कहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस है या अभी जो एग्जाम होने वाला है आईबी एमटीएस, इसमें एगो क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।